हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th यूनिट नंबर 4 पार्ट बी और यूनिट नंबर 4 का फर्स्ट सेशन हमारा चल रहा था। इसका फर्स्ट पार्ट आई हैव अपलोडेड प्रीवियसली। अब ये वीडियो सेकंड पार्ट है सेशन 1 का। सेशन 1 क्या था? वर्किंग एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। तो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस हमको यहाँ पे देखने हैं, ठीक है। तो इसके पहले हमने किस तरीके के आपके कितने टाइप्स के होंगे आपके एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस क्या क्या है, ये सभी हमने देखे थे। अब यहाँ पे हम आज क्या पढ़ेंगे? तो एक्सेसिबिलिटी फीचर्स फॉर मोबिलिटी। मोबिलिटी के लिए एक्सेसिबिलिटी फीचर्स कौन से यहाँ पर है। तो इसमें दो चीज़ें आपके, एक तो आएगी कीबोर्ड को इजीली यूज़ कराया जाए और या फिर कीबोर्ड को, ठीक है। तो कीबोर्ड या माउस को, सॉरी। तो अब यहाँ पे देखें कि ईजियर टू यूज़ अ कीबोर्ड। ईजियर टू यूज़ अ कीबोर्ड का मतलब है कि आपका जो कीबोर्ड है उसको आप कैसे अच्छे से यूज़ कर सके। जो एम्पायरमेंट पीपल होंगे या कोई डिसेबल्ड पीपल होंगे, जैसे कि किसी के हाथ ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, तो इस तरीके से हम कैसे काम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, जो कीबोर्ड की कीज़ होती है, इन कीज़ को 3 कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड किया गया है। एक तो आपका है स्टिकी कीज़, एक है आपका फिल्टर कीज़ और एक है आपका टॉगल की। अब देखिए स्टिकी कीज़ में कौन सी कीज़ आएंगी कि जो कीज़ कॉम्बिनेशंस की होती है, जैसे कंट्रोल है, अल्ट है, शिफ्ट है, जिनको हम कभी सिंगल प्रेस नहीं करते, किसी और कॉम्बिनेशन की के साथ में प्रेस किया जाता है, तो वो स्टिकी की के अंडर आएंगी। अब ये स्टिकी की का वर्किंग कैसे रहेगा कि कोई जो डिसेबल्ड पीपल होंगे या एम्पायरमेंट होंगे, तो वो लोग क्या है, एक साथ की 2 बटन को प्रेस नहीं कर सकते, या उनको कोई प्रॉब्लम होती है, उनके फिंगर में कोई प्रॉब्लम है, तो उस टाइम क्या होता है, अगर ये स्टिकी की ऑप्शन को हम एनेबल कर देंगे, ऑन कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि हमने कोई की प्रेस कर रखी, मान लो कंट्रोल की प्रेस कर रखी है, सो इट विल रिमेन एक्टिव जब तक आप दूसरी कोई प्रेस ना कर ले। तो ये एक्टिव करने के लिए जो है इस फीचर का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। So let's see, the sticky key helps user who might have trouble pressing a 2 keys at once. एक बार में कोई 2 की प्रेस नहीं कर सकता, तो उस टाइम जो है इस स्टिकी की फीचर का यूज़ किया जाएगा। तो स्टिकी की फीचर्स एनेबल द यूज़र टू प्रेस अ की सच कंट्रोल, शिफ्ट, अल्ट, हैव इट रिमेन एक्टिव दैट इज प्रेस्ड अंटिल अनदर की इज प्रेस्ड। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? फिल्टर की। अब फिल्टर की कौन सी होंगी कि अगर कई बार हमसे की स्ट्रोक रिपीटेटिव की स्ट्रोक हो जाते हैं, या हम लॉन्ग प्रेस कर देते हैं, या कई बार हमसे होती है कि कीज़ प्रेस करने में कोई प्रॉब्लम होती है, या बार बार की वो प्रेस की जाती है, तो उसको क्या करता है, ये फिल्टर की इग्नोर करता है। तो सेंसिटिविटी यहाँ पे जो है सेट होगी यहाँ पे। तो देखो, द फिल्टर्स दैट a key left set the sensitivity of the keyboard, so it can ignore brief or repeated keystroke. Now the next is toggle keys. अब toggle keys कौन सी आएंगी? जो कीज़ आपकी एक ही बटन से ऑन होगी और एक ही बटन से ऑफ होगी, दैट कीज आर कॉल्ड अ टॉगल की। अब टॉगल की में टॉगल की में आप देखिए कि ऐसी कौन सी की होती है। एक तो कैप्स लॉक की होती है, एक नम्स लॉक की होती है, या स्क्रॉल लॉक की होती है। तो इसमें क्या होगा कि द टॉगल्स की आर अ ग्रेट फीचर ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट विंडो। टॉगल कीज मेनली रेफर टू अ कैप्स लॉक, नम्स लॉक एंड स्क्रॉल कीज। तो इससे क्या होगा, जब वेन एवर यू टर्न ऑफ अ टॉगल की, इसमें क्या एक साउंड सुनाई देता है, बराबर, जिससे आपको पता लगता है कि टॉगल की इज नाउ एक्टिव। तो देखो, वेन एवर यू टर्न ऑन और ऑफ टॉगल की इज विंडो 10, यू कैन हियर अ टोन व्हेन यू प्रेस द की। तो इस तरीके से ये कीबोर्ड की को कैटेगराइज किया गया है। अब हम देखें कि इसको हम कैसे सेट करेंगे। तो यहाँ पे अगेन जो है आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग, एज ऑफ एक्सेस, एंड एज ऑफ एक्सेस से आपको कीबोर्ड ऑप्शन सेट करना पड़ेगा। कीबोर्ड ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। देन कीबोर्ड ऑप्शन को क्लिक करने के बाद में जो है आपको ये देखिए, देन नीचे आपको एज ऑफ एक्सेस, सी लुक एट दिस कीबोर्ड, एंड कीबोर्ड में आपको यहाँ पे मिलेगा, और कीबोर्ड के बाद में देखिए टॉगल की आपको दिख रहा है, यहाँ पे स्टिकी की आपको दिख रहा है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको फिल्टर की भी दिख रहा है, सी।
ये आपकी फ़िल्टर की, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, ईजियर टू यूज़ माउस। अब माउस को कैसे ईजियर यूज़ करने के लिए यूज़ करा जाए, तो देखो, टू मेक अ माउस ईजियर टू यूज़ वन कैन यूज़ दिस एक्सेसिबिलिटी फीचर्स थ्रू द कमांड। अब ये कमांड का यूज़ करना होगा हमें, कौन सी, सेटिंग, एज ऑफ एक्सेस और माउस। तो इससे क्या होगा, देखो ये वाला आपके सामने, ये माउस एज सेटिंग, ये एज ऑफ एक्सेस, यहाँ से माउस को क्लिक करना है, आपको दो चीज़ें दिखेंगी, पॉइंटर साइज, पॉइंटर कलर, और नीचे आपको ऑप्शन और दिखेगा यहाँ पे क्या, कि माउस कीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉइंटर साइज़ का मतलब क्या है कि आपके पॉइंटर का साइज़ आपको कितना रखना है, स्मॉल रखना है, मीडियम रखना है या लार्ज रखना है। सो दैट इज़ डिपेंड ऑन यू, वॉट एवर योर चॉइस। नाउ नेक्स्ट इज़ द पॉइंटर कलर। तो जो भी पॉइंटर कलर, जैसे हम ब्लैंक लेंगे या फिर ब्लैक लेंगे या फिर इन्वर्ट कलर लेंगे, तो कोई भी हम यहाँ से चूज़ करेंगे अपने पॉइंटर के लिए। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है कि माउस की। अब माउस की में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा कि न्यूमेरिक कीपैड का यूज़ किया जाता है माउस की मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो इस ऑप्शन, ये अभी ऑप्शन ऑफ है, यहाँ से आपको ऑन करना पड़ेगा ये ऑप्शन। तो क्या होगा, द यूज़ न्यूमेरिक कीपैड टू मूव अ माउस अराउंड द स्क्रीन। यहाँ से आप जो है न्यूमेरिक कीपैड के थ्रू माउस को आप मूव करा सकते हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे आप देखो कि चेंज द कलर, पहला ऑप्शन है चेंज द कलर or the size of the mouse pointer. Then next, turn on the mouse key, use this option to control the movement of the mouse pointer using the numeric keypad. numeric keypad के थ्रू जो है आप माउस को मूवमेंट करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी फीचर्स फॉर स्पीच। अब स्पीच के लिए कौन सा एक्सेसिबिलिटी फीचर होगा, देखो कि इसको हम कैसे सेट करेंगे। तो स्पीच का मतलब हमने अभी स्पीच एम्पेयरमेंट भी पढ़ा था, टाइप्स ऑफ एम्पेयरमेंट में, कि जो लोग ठीक से बोल नहीं पाते तो वो क्या करेंगे। तो उसके लिए एक स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि आप टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करेगा, जहाँ पे ऑडियो इनपुट रिक्वायर्ड है उस सिचुएशन के लिए। तो देखो, फॉर द स्पीच एम्पेयरमेंट विंडोज 10 प्रोवाइड्स अ टेक्स्ट टू स्पीच फीचर other than many. So visual presentation tools like PowerPoint, OneNote, messaging tools like Skype, Yammer, the text speech to feature will convert you typed text into audio. तो जो टेक्स्ट लिखा जाएगा, टाइप टेक्स्ट होगा, वो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो कैसे सेट करना है, हमें सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपको क्या मिलेगा, सेटिंग में मिलेगा टाइम एंड लैंग्वेज। टाइम एंड लैंग्वेज में आपको स्पीच ऑप्शन मिलेगा। ये देखो आपको यहाँ पे मिल रहा है स्पीच ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये देखो टेक्स्ट टू स्पीच, यहाँ से हम सेट करेंगे और इस तरीके से जो है आपका ऑप्शन सेट होगा। स्पीड आपको कितनी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप सेट करेंगे। नेक्स्ट, इन द टेक्स्ट टू स्पीच सब सेक्शन वही बताए, द राइट पैन यू कैन कॉन्फ़िगर द सेटिंग एज पर योर चॉइस, अकॉर्डिंग योर चॉइस यू विल सेट द ऑप्शंस। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट की दे रखी है, तो कीबोर्ड शॉर्टकट की हमें पढ़ना है कि ये जो हमने एक्सेसिबिलिटी फीचर्स पढ़े हैं उन एक्सेसिबिलिटी फीचर्स के कुछ शॉर्टकट की है, वो शॉर्टकट की यहाँ पे हमको पढ़ना है। तो जैसे कीबोर्ड के लिए हमें अभी देखेंगे सबसे पहले एज ऑफ एक्सेस कीबोर्ड शॉर्टकट। तो शॉर्टकट क्या होंगे एज ऑफ एक्सेस के कीबोर्ड शॉर्टकट, तो देखो सबसे पहले क्या है कि आपका राइट शिफ्ट फॉर 8 सेकेंड। राइट शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे कितने देर के लिए, 8 सेकेंड के लिए। क्या होगा इससे, फिल्टर कीज आपकी ऑन एंड ऑफ होगी। ठीक है, तो राइट शिफ्ट की टू टर्न ऑन और ऑफ फिल्टर की फॉर हाउ मेनी टाइम, फॉर द 8 सेकेंड। नाउ द नेक्स्ट इज, अब हमको अगर हाई कॉन्ट्रास्ट ऑन या ऑफ करना है, टर्न हाई कॉन्ट्रास्ट ऑन और ऑफ, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट अल्ट की, लेफ्ट शिफ्ट की एंड द प्रिंट स्क्रीन बटन। सो दिस इज द शॉर्टकट की। नेक्स्ट है आपका कि माउस की को आपको ऑन और ऑफ करना है, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की होगा, तो लेफ्ट अल्ट की, लेफ्ट शिफ्ट की और लेफ्ट नम लॉक। उसके बाद आपका है टर्न स्टिकी कीज ऑन और ऑफ। स्टिकी कीज को आपको ऑन ऑफ करना है, तो उसके लिए आपको क्या ऑप्शन करना पड़ेगा, 5 टाइम्स शिफ्ट की को प्रेस करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट कि टॉगल की को आपको ऑन ऑफ करना है, टर्न टॉगल की ऑन और ऑफ, तो आपको नम्स लॉक की को 5 सेकेंड प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर 5 सेकेंड, नम्स लॉक फॉर 5 सेकेंड्स। अगर आपको एज ऑफ एक्सेस सेंटर में जाना है, ओपन द एज ऑफ एक्सेस सेंटर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विंडोज़ की होगी, लोगो की होती है, प्लस यू एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। तो ये एज ऑफ एक्सेस
के जो है कीबोर्ड शॉर्टकट्स है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे मैग्नीफायर के लिए मैग्नीफायर कीबोर्ड शॉर्टकट। अब मैग्नीफायर कीबोर्ड शॉर्टकट जैसे पहला ऑप्शन है, जैसे हमको जूम इन और जूम आउट करना है तो हम क्या करेंगे, विंडोज़ की के साथ में प्लस या माइनस का साइन यूज़ करेंगे, बटन, ठीक है। उसके बाद में अगर प्रीव्यू स्क्रीन डेस्कटॉप फुल स्क्रीन मोड हमको करना है तो फुल स्क्रीन मोड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल अल्ट और स्पेस बार का यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर डॉक मोड में हमको करना है तो डॉक मोड के लिए कंट्रोल अल्ट प्लस डी। अब यहाँ के जो बाकी के शॉर्टकट है वो बहुत आसान है, क्योंकि डॉक मोड के लिए डी, फुल स्क्रीन के लिए एफ, बाकी के बिगिनिंग के जो आपके कीज़ हैं वो बिल्कुल सेम है सबके लिए। देखो अब दूसरा क्या है, फुल स्क्रीन मोड के लिए, तो फुल स्क्रीन मोड के लिए क्या, कंट्रोल अल्ट प्लस एफ। देन इन्वर्ट कलर के लिए क्या, कंट्रोल अल्ट प्लस आई। देन स्विच टू लेंस मोड, उसके लिए क्या, तो कंट्रोल अल्ट प्लस एल। ये बहुत ही जल्दी लर्न हो जाएंगे आपको। उसके बाद में रिसाइज द लेंस, लेंस रिसाइज करना है तो उसके लिए क्या, तो कंट्रोल अल्ट प्लस आर। देन पैन इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो कीज, उसके लिए आपको करना पड़ेगा कंट्रोल अल्ट प्लस एरो कीज। एग्जिट मैग्नीफायर, मैग्नीफायर को एग्जिट करने के लिए विंडोज़ की लोगो की जो होगी और एस्केप बटन एक साथ आपको प्रेस करने पड़ेंगे। गॉट इट बेटा, ये आपका इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, वर्किंग विथ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। नेक्स्ट वीडियो भी आपके मेरे चैनल पर है, आप देख लीजिएगा, क्लास 10 के चैनल पर। थैंक यू।